हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। आज हम भूगोल का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और वो है राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन को भी जरूर दबा दें। तो हम अब सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में। अब सबसे पहले बात करें जो ये हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर दो रेखाएं होती हैं जो भी काल्पनिक। एक होती है अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा। एक होती है अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा। अक्षांश ऐसे अक्षांश और ऐसे आड़ी, यानी कि वो रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, यानी कि जो खड़ी रेखा होती हैं वो देशांतर रेखा होती हैं और जो आड़ी रेखा होती हैं वो अक्षांश रेखा होती हैं। अब सबसे पहले इस पृथ्वी पर हम इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देख लेते हैं। अक्षांश रेखा, ये जो रेखाएं होती हैं ऐसी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब ये जो अक्षांश रेखा है ये भूमि के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भूमि को दो भागों में बांटती है और इसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, और यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश होंगे उन्हें कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो ये नीचे का भाग है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। और इस गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। उसके बाद पहले देशांतर रेखा देख लेते हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें हम, तो आपको ये बात समझ में आई होगी, अक्षांश रेखा जो होती है दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और जो देशांतर रेखा होती है दो गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि अब बात करें जो हमारा भारत है और जो हमारा राजस्थान है ये किस अक्षांश और किस देशांतर में स्थित है, तो हमारे भारत की स्थिति है यहाँ पर। तो आप देखो ये कौन सा गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, यानी कि उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश। और देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। यानी कि जब हम पूर्वी देशांतर, जब हम राजस्थान या भारत की स्थिति पढ़ते हैं तो अक्षांशीय विस्तार तो चलेगा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। जैसे राजस्थान का पढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, और देशांतर पढ़ेंगे तो देशांतर, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक। अब सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये जलवायु और मौसम का निर्धारण करती हैं। जलवायु और मौसम का निर्धारण कौन करती हैं? तो अक्षांश रेखाएं करती हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। उसके बाद देशांतर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है, और देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। कितने देशांतर हैं? 360। और उसके बाद
जो ये दो देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है, दो देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी? 111.32 किलोमीटर इनके मध्य की दूरी होती है। और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ये हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो आपको याद रखना है जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। उसके बाद बात करें, हमने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो ये कर्क रेखा है ये राजस्थान में यहां से होकर गुजरती है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब बात करें जो ये कर्क रेखा है ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक है डूंगरपुर जिला, जिस डूंगरपुर जिले के चीखली गांव को छूती हुई निकलती है। कौन सा गांव? चीखली गांव। डूंगरपुर के चीखली गांव को छूते हुए निकलती है और ये है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यानी राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। अब बात करें कर्क रेखा की, राजस्थान में जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। वैसे भारत के 8 राज्यों में होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन राजस्थान में इस कर्क रेखा का विस्तार कितना है? 26 किलोमीटर। उसके बाद बात करें तो जो ये भूमध्य रेखा थी, इस पर सूर्य सीधा चमकता है। कैसा चमकता है? सीधा। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कितने जून को? 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। किस पर? तो कर्क रेखा पर। कितनी तारीख को? 21 जून को। और यदि बात करें कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं, तो बांसवाड़ा जिले में सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। और एक है इधर गंगानगर, श्री गंगानगर, इसमें सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। कैसी किरणें? तिरछी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? गंगानगर जिले में। और सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा जिले में। 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है किस पर? कर्क रेखा पर। उसके बाद बात करें तो जो राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। कितना? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कैसा अक्षांश है? मध्यवर्ती अक्षांश है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। अब उसके बाद बात करें कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार था 23 डिग्री 3 से शुरू होता है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है। इन दोनों अक्षांशों के मध्य का जो अंतराल है वो है 7 डिग्री 9 मिनट।
7 डिग्री 9 मिनट इसका अक्षांशीय अंतर है। अक्षांशीय अंतर कितना है? अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9। ये राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है, 7 डिग्री 9 मिनट का। एक चीज और, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जहां से शुरू होता है और कर्क रेखा के मध्य, इन दोनों के मध्य 27 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? 27 मिनट का। आप देख सकते हो 23 डिग्री 30 को कर्क रेखा कहते हैं और 23 डिग्री 3 से हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू है। तो 23 डिग्री 3 और ये 23 डिग्री 30, 23 30 में से 23 3 घटाएंगे तो कितने मिनट का अंतर आएगा? 27 मिनट का अंतर आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये तो हमारी अक्षांशीय विस्तार की बात हुई। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये था और हमने ये पढ़ लिया। अब बात करेंगे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की। किसकी? देशांतरीय विस्तार की। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि राजस्थान और भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, इसलिए देशांतर में तो चलाना है हमको पूर्वी और अक्षांश में चलाना है उत्तरी। तो 69 डिग्री 30 से और 78 डिग्री 17 तक, 78 डिग्री 17 मिनट तक, 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। कितने से कितना? 69 30 से 78 डिग्री 17 मिनट तक। अब बात करें तो इन जो देशांतरीय जो अंतर है, देशांतरीय जो अंतर है हमारा, आप निकाल सकते हो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाना है। अब 17 मिनट में से 30 नहीं घटते तो हम इस 78 से एक जब इधर यहां से लेंगे तो इधर लिखेंगे हम 60। क्या लिखेंगे? 60। तो 60 और 17 ये हो जाएंगे 77 और ये यहाँ हो जाएगा 77। यानी कि इसमें से घटाएंगे तो ये 77 में से ये 7 का 7 और 7 में से 3 गए तो 4 और 7 में से 9 गए तो 8, यानी कि 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है देशांतरीय विस्तार में। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें कितना अंतर है? 8 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर का अंतर है। यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 9 देशांतर का अंतर है। यानी कि राजस्थान में लगभग कितने देशांतर विस्तृत हैं? तो 9। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं कि पृथ्वी पर जब भी सूर्योदय होता है तो पूरब की तरफ से होता है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो धौलपुर जिले में होता है। इधर कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो जैसलमेर जिले में होता है। कहाँ होता है? जैसलमेर जिले में। यदि पूछा जाए कि राजस्थान के पूर्वी जिला धौलपुर और पश्चिमी जिला जैसलमेर में कितने समय का अंतर है, जबकि मैंने बताया था देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनसे समय का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। तो 8 डिग्री 47 है तो इसका एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 मिनट तो ये हो गई। उसके बाद 47 इंटू 4, अब जो ये आएगा ये आएगा सेकंडों में। तो 7 चौक 28, 4 चक्कू 16 और 2 18, यानी कि 188 सेकंड। और 188 सेकंड को हम जब मिनटों में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं, 60 या 180, यानी कि 3 मिनट और 8 सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर में जो समय का अंतर रहेगा वो
रहेगा 32 और 3 35, यानी 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा। यानी कि इधर जैसे सूर्योदय 7 बजे होता है तो इधर जैसलमेर में कब होगा 7:35 मिनट 8 सेकंड, यानी लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 9 चौका 36 मिनट, लगभग में 36 मिनट बाद जैसलमेर में सूर्योदय होगा। अगर वैसे टोटल बात करते हैं तो 35 मिनट 8 सेकंड बाद जैसलमेर में सूर्योदय होगा। तो आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो राजस्थान के देशांतरीय अंतर कितना है 8 डिग्री 47 मिनट का, और अक्षांशीय अंतर कितना है 7 डिग्री 9 मिनट का। तो ये हमारी देशांतर रेखाओं से संबंधित बात हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि जो राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है वो है 74। राजस्थान का देशांतरीय जो मध्यवर्ती देशांतर है वो कितना है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कितना है तो 74, और अक्षांश मध्यवर्ती अक्षांश कितना है 27 डिग्री। तो आपकी बात समझ में आया होगा। तो ये राजस्थान की स्थिति थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे इसके विस्तार की बात करेंगे कि राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो आपके ये बात समझ में आई होगी। ये था राजस्थान की स्थिति। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे साथ मेहनत करें, आप पढ़ें लिखें। आप इस हमारे द्वारा पढ़ाए गए की नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाकर कम से कम आपको 2 बार वीडियो देखनी है और 2 बार आपको लिखे हुए का रिवीजन करना है और 1 बार लिखना है। इस प्रकार आपकी प्रक्रिया 5 बार दोहराई जा सकती है, और 5 बार दोहराने का मतलब है कि आपको वो चीज कंठस्थ याद हो जाएगी। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा और थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर बात करें पूरब की तरफ जो हमारा जिला है वो है धौलपुर जिला। कौन सा जिला धौलपुर जिला। पश्चिम में जो जिला है वो है जैसलमेर जिला। राजस्थान के पश्चिम में जिला कौन सा है जैसलमेर। उत्तर में जो जिला है उसका नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और जो दक्षिण में जो जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा। यानी राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, पश्चिमी जिला जैसलमेर, उत्तरी जिला गंगानगर और दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान के पूरब में जिला तो है धौलपुर, अगर क्वेश्चन पूछे कि तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है, तो धौलपुर में राजाखेड़ा तहसील। तहसील कौन सी है राजाखेड़ा। तहसील कौन सी है राजाखेड़ा। और गांव कौन सा है सिलाना गांव। कौन सा गांव सिलाना गांव। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा और गांव है सिलाना। अगर पश्चिम की बात करें तो सम तहसील और कटरा गांव और जिला है हमारा जैसलमेर। अगर उत्तर की बात करें तो अनूपगढ़ तहसील। कौन सी तहसील अनूपगढ़ तहसील और गांव है कोना गांव। उसके बाद बांसवाड़ा की बात करें तो कुशलगढ़ तहसील